हेलो बच्चों, बेटा आज हम आपकी क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 10.2 ना हम व्रत पढ़ रहे थे ना। व्रत सर्कल 10.1 हमने कर ली थी, बहुत छोटी प्रश्नावली थी। और ये भी 10.2 भी आपकी, इसमें भी सिर्फ 2 प्रश्न हैं। देखो इसमें कितने प्रश्न हैं, मात्र 2 प्रश्न हैं इसके अंदर भी, है ना। इन प्रश्नों से पहले 2 प्रमेय दे रखी हैं इसमें, है ना। देखो ये 2 प्रमेय हैं 10.1 और 10.2। 10.1 है व्रत की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, है ना। जो बराबर जीवाएं होती हैं वो केंद्र पे बराबर कोण बनाती हैं। और इसका उल्टा कि अगर 2 जीवाएं बराबर कोण बना रही हैं, तो यदि 2 जीवाएं बराबर कोण बना रही हैं तो वो जीवाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। यानी बराबर जीवाएं क्या करती हैं, बराबर कोण बनाती हैं, ठीक है ना। और अगर कोण बराबर हैं तो वो जीवाएं क्या होंगी, वो भी बराबर होंगी। तो ये इसका विपरीत है, विलोम है इसका, कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हों तो वे जीवाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी 2 प्रमेय हैं, इनको भी अपन पहले कर लेते हैं, फिर इसके बाद इन 2 प्रश्नों को कर लेंगे। तो फर्स्ट प्रमेय है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, ठीक है ना। तो देखो मैंने एक वृत्त बनाया, ये एक वृत्त बना दिया, इसकी 2 बराबर जीवाएं ले ली मैंने, एक ये जीवा ले ली, है ना, और एक ये जीवा ले ली। इनकी लंबाई दोनों की माना बराबर है, ये AB है और ये PQ है, ठीक है ना। AB केंद्र पर कितना कोण बनाएगी, A को मिला दो और इस B को मिला दो, तो ये कोण बन जाएगा ना केंद्र के ऊपर, है ना। तो ये वाला कोण है, माना ये केंद्र इसका O है ना। तो AOB जो कोण है ये AB जीवा बना रही है, और इस P को भी O से मिला देंगे और Q को भी O से मिला देंगे। तो POQ ये जो कोण है ना, ये किसके द्वारा बना हुआ है, जीवा PQ के द्वारा केंद्र पर निर्मित कोण है। तो हमको दे रखा है कि AB और PQ क्या हैं, बराबर हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो कोण है AOB ये वाला कोण और POQ ये वाला कोण, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो देखो क्या दे रखा है हमको कि ये AB जो है ये किसके बराबर है, PQ के है। तो दिया हुआ क्या है, हमें दे रखा है कि AB किसके बराबर है, PQ के, ठीक है ना। अच्छा अब हम सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों जीवाएं केंद्र पे बराबर कोण बना रही है, यानी AOB कोण और ये POQ कोण, ये दोनों बराबर है। कोण AOB इक्वल टू कोण POQ, ये दोनों एंगल हमको इक्वल प्रूव करने हैं, ठीक है ना। अच्छा अब देखो त्रिभुज AOB व त्रिभुज POQ में अगर हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दें, कॉन्ग्रुएंट अगर हम इन्हें सिद्ध कर दें, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे ना। संगत सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हो जाएंगे, यानी CPCT से ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, है ना। अब देखो आप कि त्रिभुज AOB और POQ में OA किसके बराबर है, OP के। ये जो O है ये किसके बराबर है, OP के। OA किसके बराबर क्यों है बताओ, क्योंकि OA भी त्रिज्या है और OP भी त्रिज्या है ना। क्योंकि परिधि के बिंदु है ना ये A और P क्या है, दोनों परिधि के बिंदु हैं। तो ये क्या है बताओ, बराबर त्रिज्याएं हैं, ठीक है ना, रेडियस इक्वल है। फिर AB किसके बराबर है, PQ के। AB किसके बराबर है, PQ, ये हमको दिया हुआ है कि ये जीवाएं कैसी हैं, बराबर हैं। और OB किसके बराबर है, OQ के। OB किसके बराबर है, OQ के। ये भी क्या है, इक्वल रेडियस है ना, क्योंकि OB भी त्रिज्या है और OQ भी त्रिज्या है। तो ये भी क्या है, बराबर त्रिज्याएं हैं, ठीक है। तो S S S S S S साइड 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 साइड, S भुजा 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो इसलिए भुजा भुजा भुजा, है ना, S S S नियम से त्रिभुज
ए ओ बी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पी ओ क्यू। इनके सर्वांग सम होते ही ये सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग हो गए ना, कोण ए ओ बी यानी ये वाला कोण, और कोण पी ओ क्यू यानी ये वाला कोण। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू किससे हो गए ये? सी पी सी टी से। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है ना, प्रूव्ड है ना। देखो कितना। अब इसका उल्टा प्रमेय 10.2 कि अगर केंद्र पर दो जीवाएं, केंद्र पे वृत्त की दो जीवाएं केंद्र पे क्या करें? बराबर कोण अंतरित करें तो वो जीवाएं बराबर होती हैं। ये सिद्ध करना है अब हमको, है ना, कि यदि दो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करें, केंद्र पर समान कोण अंतरित करें या बनाएं, अंतरित करें तो जीवाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ये उल्टा हो गया ना, उल्टा उसका विलोम हो गया। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है ना। तो देखो बेटा वही सेम चीज मैंने एक क्या बनाया, ये वृत्त बनाया, है ना। इस बार क्या कह रहा है ये कि कोण बराबर हैं, है ना। तो वही सेम चीज मैंने ये जीवा बना दी और एक ये जीवा बना दी। ये दोनों जीवाएं क्या कर रही हैं? केंद्र पे बराबर कोण बना रही हैं। यानी देखो ये इसको मिला दिया, माना ये ए बी जीवा है, ये ओ है और ये पी क्यू जीवा है। तो पी क्यू जीवा ये वाला कोण। इस बार क्या देखो, पहले तो ए बी और पी क्यू बराबर थी, इस बार ये कोण बराबर दे रखे हैं हमको, यानी ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर हैं। ठीक है। तो क्या दिया हुआ है हमें, लिख लेंगे। दिया हुआ है, क्या दे रखा है बेटा, कि कोण ए ओ बी किसके बराबर है? कोण पी ओ क्यू के, है ना। और सिद्ध क्या करना है हमें, है ना। देखो कितना बहुत आसान है बेटा। ये रेखा गणित होती है ना, बच्चे डरते हैं इससे, क्योंकि डरने की जरूरत ही नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं इसमें। क्या सिद्ध करना है? ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना। अब वही देखो, इन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे, त्रिभुज ए ओ बी को और पी ओ क्यू को। देखो ये ओ ए किसके बराबर है? ओ पी के, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। और कोण ए ओ बी किसके बराबर है? पी ओ क्यू के, क्योंकि ये दे रखा है हमको। तो भुजा हो गई, यानी साइड इस साइड के बराबर हो गई, एंगल इस एंगल के बराबर हो गई। और ओ बी किसके बराबर है? ओ क्यू के, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो एस ए एस नियम से, पहले वाले में क्या था? एस 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 नियम लगा था, इसमें कौन सा नियम हो गया? एस ए एस नियम हो गया। ठीक है। तो अब वही ले लेंगे हम त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे। त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज पी ओ क्यू में ओ ए किसके बराबर है? ओ बी ओ पी के क्या है? ये इक्वल रेडियस हैं। ठीक है। और एंगल ए ओ बी जो एंगल है वो एंगल पी ओ क्यू के बराबर है, क्योंकि ये हमको दिया हुआ है, गिवन है, ये हमें दिया हुआ है। और ओ बी इक्वल टू क्या है? ओ क्यू, ये भी क्या है? इक्वल रेडियस हैं, त्रिज्याएं हैं ये। तो इसलिए किस नियम से? एस ए एस, इसलिए एस ए एस नियम से क्या हो गया? त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पी ओ क्यू के। सर्वांग सम सिद्ध होते ही संगत भुजाएं बराबर हो गई, यानी ए बी किसके बराबर होगी? पी क्यू के, है ना। इसलिए क्या मिल गया हमको? ए बी इक्वल टू पी क्यू, किससे? सी पी सी टी से।
करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों की तीनों तो भुजाएं बराबर हो जाती हैं और तीनों ही संगत कोण बराबर हो जाते हैं। तो ये प्रूव्ड हो गया। तो अब जो दोनों प्रश्न हैं आपके वो भी लगभग इन प्रमेयों जैसे ही हैं, बिल्कुल सेम हैं, है ना। अभी करते हैं हम उनको। तो 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देखो, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। तो दो वृत्त जो हैं वो सर्वांग सम होंगे अगर उनकी रेडियस बराबर हो तो, ठीक है ना। हमको पता ही है कि अगर दो वृत्त हैं अगर उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं तो वो क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, एक दूसरे को ढक लेते हैं वो। अब कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं, अब दो वृत्त दे दिए इसने, दो वृत्त सर्वांग सम हैं, उनकी जो बराबर जीवाएं हैं वो केंद्रों पर बराबर कोण बनाती हैं। वो केंद्र पर क्या बनाएंगी, बराबर कोण बनाएंगी, ठीक है ना। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में दो सर्वांग सम त्रिभुज लिए है ना, एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो गया, इसका ये केंद्र है, इसका ये केंद्र है, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये कि सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं। अब दो बराबर जीवाएं ले ली मैंने आपकी, इसकी है ना, एक जीवा इसकी ले ली ये और एक जीवा ये ले ली, है ना। अब ये जीवाएं क्या हैं बताओ, ये कह रहा है बराबर हैं, ये जीवाएं क्या हैं, ये बराबर है। माना ये ए बी जीवा है और ये पी क्यू जीवा है ना, यानी ए बी और पी क्यू क्या है, ये बराबर जीवाएं हैं। और देखो ये इसको मिला दिया इससे और ये इसको मिला दिया इससे, है ना। ये माना ओ है इसका वृत्त, इसका केंद्र, ऐसे ही इसका केंद्र जो है वो ओ डैश मान लिया, ठीक है ना। अब हमको क्या दे रखा है बेटा इसने कि ये जो दोनों वृत्त हैं ये सर्वांग सम है, अर्थात इनकी जो त्रिज्याएं होंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी, है ना। क्या दिया हुआ है हमें कि ये दोनों वृत्त कैसे हैं, दोनों वृत्त सर्वांग सम है ना। इसका मतलब इनकी त्रिज्या क्या है, बराबर है ना। अब देखो ओ ए और ओ बी बराबर है क्योंकि ये इसकी त्रिज्या है, और ओ डैश पी और ओ डैश क्यू भी क्या है, बराबर है, यानी ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ डैश पी इक्वल टू ओ डैश क्यू। यानी ये क्यों है बराबर, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों व्रत कैसे हैं, सर्वांग सम कह रहा है, ये खुद कह रहा है कि ये दोनों सर्वांग सम व्रत हैं, अर्थात इनकी त्रिज्याएं क्या हैं, बराबर हैं, है ना। अब हमको और एक क्या चीज दे रखी है कि ये ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के है। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम व्रतों की बराबर जीवाएं, है ना, यानी ये ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, और ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये भी आपको दिया हुआ है ना। अब सिद्ध क्या करवाना है, सिद्ध करना है कि ये बराबर कोण बनाती हैं केंद्र पर। तो ए बी क्या कोण बना रही है, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, और ये पी क्यू क्या बना रही है, पी ओ डैश क्यू, पी ओ डैश क्यू, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। अच्छा अब देखो वही दोनों त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए ओ बी वह त्रिभुज पी ओ डैश क्यू में, है ना। ओ ए किसके बराबर है, ओ डैश पी के, है ना। ओ ए किसके बराबर है, ओ डैश पी के। क्यों है देखो बेटा, इधर मैं लिख लेता हूं कि ओ ए और ओ बी बराबर हैं, ठीक है ना, और ओ डैश पी और ओ डैश क्यू बराबर हैं, है ना। और हमको इसने ये भी दे रखा है कि ये सर्वांग सम व्रत हैं, तो इनकी त्रिज्याएं भी क्या हैं, बराबर हैं आपस में, यानी ये ओ ए और ओ डैश पी भी क्या हैं, बराबर हैं, है ना। तो देखो ओ ए और ओ डैश पी बराबर हो गई, ओ ए और ओ डैश पी बराबर, तो ओ बी और ओ डैश क्यू बराबर हो गए, नहीं हो गए, ठीक है ना। तो ओ ए किसके बराबर है, ओ डैश पी के, तो ये हमें दिया हुआ है, गिवन हो गया। दूसरा ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के,
ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, ये भी क्या है आपको दिया हुआ है। और ओ बी किसके बराबर है, ओ डैश क्यू के, ओ बी किसके बराबर है, ओ डैश क्यू के। ये क्यों है, क्योंकि त्रिज्याएं क्या हैं, बराबर हैं, यानी दोनों वृत्त कैसे हैं, सर्वांग सम है। जो रीजन इसके लिए है वही कारण इसके लिए है, ये भी लिख सकते हो आप, है ना। वृत्त कैसे हैं, सर्वांग सम हैं, ये चीज यहां भी लिख सकते हो आप, इसमें भी, ठीक है ना। तो इसलिए देखो, इसकी ये भुजा इसकी इसके बराबर, ये भुजा ये बराबर दे रखी हैं, और ये बराबर दे रखी हैं। तो देखो बराबर त्रिज्याएं हैं, तो ये और ये बराबर होगी, ये और ये बराबर होगी, बस इसने ये और ये खुद ने बराबर दे रखे हैं। तो ये दोनों त्रिभुज एस 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 नियम से क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। इसलिए एस 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 नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो गया किसके, पी ओ डैश क्यू के। और इनके सर्वांग सम होते ही संगत कोण बराबर हो गए ना, ए ओ बी। इसलिए एंगल ए ओ बी किसके, पी ओ डैश क्यू के, पी ओ डैश क्यू के। यही आपसे सिद्ध करवाना चाह रहा था, एंगल ए ओ बी इक्वल टू पी ओ डैश क्यू। प्रूव्ड, ठीक है ना। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। दूसरा वाला जो है ये इसका विपरीत है ना। जैसे उसमें प्रमेय विपरीत थी, वैसे ही अब ये क्वेश्चन इसका विपरीत है, विलोम है उसका। क्या कह रहा है, देखो ये सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग सम व्रतों की जीवाएं, दो सर्वांग सम व्रत हैं, उनकी जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण बना रही हैं, केंद्रों पर बराबर कोणांतरित कर रही हैं, तो जीवाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ये कहवाना चाह रहा है आपसे कि वो जीवाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है ना। तो उसका विलोम हो गया कि नहीं हो गया पहले वाले का। तो देखो बेटा मैं दो चित्र बनाता हूं, एक त्रिभुज, एक व्रत ये हो गया, दूसरा व्रत ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि जीवाओं के कोण बराबर बता रहा है, कि जो जीवा केंद्र पे कोण बना रही है वो बराबर हैं, है ना। माना ये जीवा ए बी है और ये दूसरी जीवा, ऐसे कर देता हूँ इसको मैं, चलो ये ए डैश बी डैश है, इसका केंद्र ओ है और इसका केंद्र ओ डैश है, तो इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये दे रखा है बेटा कि ये ए ओ बी और ए डैश ओ डैश बी डैश, ये दोनों कोण बराबर हैं, है ना। तो अब हमें क्या दे रखा है, दिया हुआ है कि व्रत सर्वांग सम है। पहली चीज तो ये है कि ये दोनों व्रत क्या हैं, सर्वांग सम है। फर्स्ट चीज क्या कह रहा है, ये व्रत सर्वांग सम है। इसका मतलब ओ ए ओ बी बराबर ओ डैश ए डैश बराबर ओ डैश बी डैश, यानी ओ ए और ओ बी तो बराबर होंगी क्योंकि ये एक ही व्रत की त्रिज्याएं हैं, और ओ डैश ए डैश और ओ डैश बी डैश ये आपस में बराबर होंगी। लेकिन साथ साथ ओ ए किसके बराबर है, ओ डैश ए डैश के बराबर है, क्योंकि ये दोनों व्रत कैसे हैं, सर्वांग सम, इनकी त्रिज्याएं क्या हैं, बराबर हैं। तो इसलिए एक चीज ये हो गई, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ डैश ए डैश इक्वल टू ओ डैश बी डैश, ये चीज भी है इसमें, ठीक है। और सेकंड क्या चीज दे रखा है, कोण बराबर दे रखे हैं, एंगल ए ओ बी इक्वल टू ए डैश ओ डैश बी डैश, ये कोण भी आपको बराबर दे रखे हैं। तो जैसे उसमें किया था ना हमने, प्रमेय में सिद्ध किया था, कौन से नियम से, एस ए एस नियम से, वही इसमें सेम कर देंगे। तो देखो इसकी भुजा ये ओ ए ओ डैश ए डैश के बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों व्रत कैसे हैं, सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम व्रतों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो ओ ए किसके बराबर हो गई, ओ डैश ए डैश के, और कोण ए ओ बी यानी ये किसके, ए डैश ओ डैश बी डैश के, ये हमको दे रखा है इसने, है ना, ये कोण बराबर हैं। और ओ बी किसके बराबर हो गई, ओ डैश बी डैश के, क्योंकि ये सर्वांग सम व्रत हैं, इनकी त्रिज्या बराबर होंगी। तो एंगल वो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो एस ए एस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए, ठीक है। तो अब हम लेंगे त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज ए डैश ओ डैश बी डैश में, है ना। देखो कितना इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान है ना। ओ ए किसके बराबर है, ओ डैश ए डैश के है, क्योंकि
व्रत कैसे हैं, सर्वांग सम हैं, है ना। व्रत सर्वांग सम हैं तो त्रिज्याएं क्या हैं इनकी, बराबर हैं, त्रिज्याएं क्या हैं, बराबर हैं। और एंगल AOB किसके बराबर है, एंगल A डैश O डैश B डैश के, ये हमको दिया हुआ है कि बराबर कोण अंतरित कर रही हैं वो दोनों जीवाएं, है ना। और OB किसके बराबर है, O डैश B डैश के, क्योंकि सर्वांग सम व्रत की त्रिज्याएं हैं, है ना। क्या है ये, सर्वांग सम व्रतों की क्या है ये, त्रिज्याएं हैं, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, एस नियम से, एस नियम से त्रिभुज AOB ट्राइंगल A डैश O डैश B डैश के सर्वांग सम हो गया, है ना। और सर्वांग सम होते ही 6 पार्ट बराबर हो जाते हैं ना, AO भुजा A डैश O डैश भुजा के बराबर, OB भुजा O डैश B डैश के बराबर, AB भुजा A डैश B डैश के, है ना। तो इससे क्या मिल गया, AB इक्वल टू A डैश B डैश। यही आपको प्रूव करना था, है ना, सिद्ध करना था कि ये जीवाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, है ना। ये जीवाएं क्या होंगी, सर्वांग सम व्रतों की जीवाएं अगर बराबर कोण बना रही हैं तो वो जीवाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो देखो बेसिक प्रमेय क्या है कि जो बराबर जीवाएं होती हैं वो केंद्र पे बराबर कोण बनाती हैं। अगर सेम व्रत की जीवाएं हैं ये, है ना, या दो व्रत ऐसे हैं जो सर्वांग सम हैं तो उनके लिए भी ये नियम लागू होता है। इसका विपरीत अगर बराबर कोण बना रही हैं, एक व्रत की 2 जीवाएं बराबर कोण बना रही हैं केंद्र पे, तो वो जीवाएं बराबर होंगी। ऐसे ही 2 सर्वांग सम व्रतों के लिए भी ये नियम लागू होता है कि 2 सर्वांग सम व्रत हैं, उनकी कोई 2 जीवाएं केंद्र पे बराबर कोण बना रही हैं तो वो दोनों जीवाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई, है ना। देखो कितनी आसान है, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।